Good evening, all of you. Good evening. ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो आर्टिकल 1.6 पे है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। ठीक, और साथ ही साथ इस पूरे नंबर सिस्टम में और भी जितने क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आएंगे वो आप लोग पूछिएगा, या हम खुद करा देंगे। ठीक, हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अंजनी, गुड इवनिंग। ठीक, तो जो कल बात हुई थी वो बात हुई थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। ठीक है, किसकी बात हुई थी? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। जल्दी जल्दी आइए। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली एक तरीके से प्रैक्टिस क्लास है, या कुछ क्वेश्चंस जो पूरे नंबर सिस्टम में हैं, ठीक ठाक क्वेश्चंस, उसको हम कराएंगे आज। ठीक, तो आप लोगों को क्वेश्चंस देखने हैं और उसका तरीका क्या है वो जानना है, और कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। आइए, जल्दी जल्दी आइए। ठीक है, तो जो है एक्सरसाइज 1.1 में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, 1.2 में भी नहीं है। चलो ठीक है, पहले 1.6 कर लेते हैं, 1.5 एंड 1.6। ठीक, तो 1.5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। एक्सरसाइज है 1.5। एक्सरसाइज 1.5। तो पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5 है। पहला क्वेश्चन 2 - √5। बताओ ये रैशनल है कि इररेशनल? जल्दी जल्दी कमेंट्स आने चाहिए आप लोगों के। राज चौहान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन लिखा है 2 - √5। यू हैव टू टेल दैट इज 2 - √5 रैशनल और इररेशनल। कमेंट करिए जल्दी जल्दी। अशोक कुमार, इररेशनल। हाँ ठीक है, गुड, इररेशनल। और भी लोग करें, और भी लोग बताएं। ये मैं सब कुछ बता चुका हूं, इससे रिलेटेड नंबर सिस्टम में जो कुछ भी है उससे रिलेटेड सारी चीज, सारे कंसेप्ट बता चुका हूं। ठीक है, अब कोई कंसेप्ट बाकी नहीं है। रुद्र सिंह चौहान का भी इररेशनल आ गया। अमृता, इररेशनल। ठीक है, गुड, इररेशनल। अभी हम पूछते हैं क्यों इररेशनल है। चलो, अमृता बताएंगी कि इररेशनल क्यों है। अमृता बताएंगी। अशोक कुमार, अपना नाम बता दो। और जो है राज चौहान कह रहे हैं कि रैशनल। राज चौहान रैशनल नहीं है। ठीक से देखो, अगर ये इररेशनल है तो क्यों है? जितने लोग इररेशनल बताए हैं वो बताएं कि क्यों है इररेशनल। जल्दी जल्दी बोलो। एक तरीके से आज क्वेश्चन ही कराएंगे, केवल सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिए हैं। अभी तक जो मैंने कंसेप्ट्स बताए हैं उसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर कहीं दिक्कत हो वो पूछ लो कि हाँ सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया है। अभी तक पूरे नंबर सिस्टम में जो कुछ भी मैंने बताया है उसमें कहीं कोई दिक्कत है कंसेप्ट को समझने में? जो भी बेसिक कंसेप्ट्स बताए हैं
उसमें कहीं क्वेश्चन को समझ कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत है? अगर कहीं है तो बता दो। बिकॉज रूट 5 इज रैशनल, सो 2 माइनस रूट 5 इज, बिकॉज रूट 5 इज इरेशनल, सो 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। हाँ, अंद्रिता का जवाब बिल्कुल सही है। अंद्रिता का जवाब कि 2 माइनस रूट 5 में 2 क्या है, एक रैशनल है, रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल का हमने बताया था कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन ये सब क्या होता है, एक इरेशनल ही आता है। तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अगला है, दूसरा है कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इसका आंसर दीजिए। ये क्या है, रैशनल की इरेशनल? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, आंसर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। अभी और ढेर सारे क्वेश्चन हमको बता। ये क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अशोक कुमार इरेशनल बोल रहे हैं। नहीं भैया, इरेशनल नहीं होगा, थोड़ा इसको सॉल्व करिए। अंद्रिता भी बता रहे हैं इरेशनल। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, अंद्रिता कैसे हो जाएगा? राज चौहान रैशनल बता रहे हैं। राज चौहान अगर रैशनल बता रहे हैं तो बताओ कैसे रैशनल होगा? कमेंट करो, देर में कमेंट करोगे तो हमको लगेगा कि आ नहीं रहा है। रुद्र सिंह चौहान सर, प्लीज रिपीट हु टू फाइंड, आई थिंक इट मे बी हाउ टू फाइंड रूट 2। रूट 2 क्या, रूट 2 रिप्रेजेंट करना? क्यों रुद्र, रूट 2 रिप्रेजेंट करना? हाँ, अब अंजिता का जवाब आया है रैशनल। हाँ ठीक है, अभी रूट 2 बता देते हैं कैसे करते हैं। हाँ, ये रैशनल है। ठीक है, रैशनल है। क्यों? क्योंकि 3 प्लस रूट 23 या माइनस रूट 23, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 3, तो ये हो जाएगा रैशनल। या रुद्र, हम तुम्हारे लिए सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे तुमको पता चलेगा। कि फिर से जो बताने कह रहे हो ना, वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप लिंक पे जाके फिर से देख लीजिएगा कि रूट 2 कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है रुद्र? रुद्र अपना कंफर्मेशन दो जल्दी। हाँ ठीक है, ओके। क्योंकि आज हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं इससे रिलेटेड, पूरे नंबर सिस्टम में जो जो है। ठीक सर, हाउ वी फाइंड दैट रूट 23 इज रैशनल और इरेशनल? अग्रनी, रूट 23 क्या है? रूट 23 में 23 क्या है? 23 एक प्राइम नंबर है। और मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर हो या एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वो हमेशा क्या होगा, वो तो हमेशा इरेशनल होगा, है ना? वो इरेशनल है। तो यहां पे क्या है, रूट 23 ये तो कट ही गया। ठीक है भाई, दोनों इक्वल वैल्यूज हैं और अपोजिट साइन के हैं तो कैंसिल हो गए, तो बचा केवल 3। ओके अग्रणी? तुम लोग जल्दी से जवाब नहीं देते हो। चलो ठीक है, ये बताओ, 2√7 अपॉन 7√7, ये क्या है, रैशनल की इरेशनल? जल्दी जल्दी बोलो, 2√7 अपॉन 7√7, रैशनल की इरेशनल? यहां पे लिखा है अग्रणी सिंह रैशनल। हाँ गुड, रैशनल है। और भी लोग जवाब दें। चलो अग्रणी बताओ, रैशनल कैसे है? कैसे तुमने कह दिया कि रैशनल है?
हाँ 2/7, वेरी गुड, 2/7। रुद्र सिंह चौहान इरेशनल, इरेशनल नहीं है भैया ये, ठीक है, इरेशनल नहीं है। कैसे? √7 यहां से कैंसिल हो गया, बचा केवल 2/7। और 2/7 क्या है? 2/7 एक रैशनल नंबर, रैशनल बिकॉज 3 इज आंसर विच इज रैशनल। अच्छा हाँ ठीक है, उत्कर्ष सिंह दूसरे नंबर का बता रहे थे, पहले क्वेश्चन के दूसरे को आंसर, ठीक है। अच्छा बताओ 1/√2 के बारे में बताओ। 1/√2 क्या है? रैशनल की इरैशनल? वन बाई रूट टू इरेशनल, वेरी गुड। 1/√2 इरेशनल, कल इसकी बात हुई थी, क्योंकि ये क्या है? रैशनल है, और ये क्या है? इरेशनल है, ठीक। तो रैशनल और इरेशनल का डिवीजन क्या होता है? वो एक इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, गुड। अगला है 2π। बताओ 2π क्या है? 2π रैशनल है कि इरेशनल? 2π रैशनल है कि इरेशनल? टू पाई, अमृता इरेशनल, उत्कर्ष सिंह इरेशनल, हाँ ठीक है, इरेशनल है, इरेशनल, हाँ, क्योंकि पाई क्या था? पाई एक इरेशनल था, और इरेशनल में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें जो कि रैशनल है, तो रैशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है या प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? इरेशनल ही होता है, ठीक, ये आप लोग जानते हो, कल इसकी बात हुई थी, ठीक है। जवाब आ रहे हैं, अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अग्रणी सिंह सर एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखो क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। सबके पास एनसीईआरटी है ना? एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations, ठीक है। Can you guess what property q must satisfy? ठीक है, तो देखो इसमें बात ये कह रहा है कि p/q के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर इसी फॉर्म में होता है, और जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं और p और q को प्राइम है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी ये टर्मिनेटिंग है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। ध्यान देना, टर्मिनेट कर रही है चीज, ठीक है। तो जब भी टर्मिनेटिंग होता है तो उसके लिए हम कुछ एक आध एग्जांपल लेके पहले दिखाते हैं आपको। सर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 बता दीजिए, ठीक है, बताते हैं। अभी एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए, ठीक है, नहीं तो कमेंट्स ऊपर चले जाएंगे, फिर हमको याद नहीं रहेगा। अब अभी होल्ड करिएगा, अभी कोई पूछिएगा नहीं, ठीक है। अभी ये 2 क्वेश्चन पहले हम बता दें, उसके बाद ओके। तो p/q क्या बोला है? टर्मिनेटिंग है।
अब हम कुछ टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल लेके उससे कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग के लिए सपोज करो हमने लिया 2.72, ठीक है। अब 2.72 अगर है तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 272/100 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कोई और एग्जाम, अच्छा 272/100 हुआ तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं 272/2 into 5⁵, मतलब 100 क्या लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने ले लिया 5.631, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 5.631/1000। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन where is the decimal we can write all decimal expansions in the form of p/q where q will be power of 10, ठीक है। तो जब q हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है 10 की पावर जा रही है 5631, अब यहाँ पे कितना आया 1000, ये क्या हो जाएगा 10 का क्यूब 5631 और 10 का क्यूब। अभी आगे और देखो एक आध एग्जांपल लेते हैं फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान लो तुमने ले लिया 2.1572। अब 2.1572 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिखा जा सकता है 21572/10,000 लिखा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको जब हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वहां पे जो भी डिनोमिनेटर आ रहा है वो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, वो डिनोमिनेटर 10 की पावर्स में ही आ रहा है। या तो 10 की पावर 1 है, या तो 10 की पावर 2 है, या तो 10 की पावर 3 है। इसी हमेशा ऐसे ही रहेगा जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं, ठीक है। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो इसी फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जो हम सबसे स्मॉलेस्ट लिखेंगे, अब सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया 2.5 का, तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25/10। क्या लिख सकते हैं 25/10। अब अगर 25/10 है तो 25/10 में क्या हो जाएगा 25/2 into 5, क्या हो जाएगा 2 into 5। यहां 272/100 में क्या हो रहा था 272/2 into 5 का स्क्वायर। यहां पे क्या हो रहा था 5631/1000 में 5631/2 into 5 की क्यूब। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे हो रहा था 21572/2 into 5 that is 10 की पावर 4, ये हो जा रहा था, ठीक। तो ये हमेशा हम ये पा रहे हैं कि जो भी डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में, मतलब जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनका जो p/q फॉर्म होगा उसमें जो डिनोमिनेटर q है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, वो हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, किसमें 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। किस फॉर्म में रहेगा 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में रहेगा। क्योंकि हमेशा चाहे जहां तुम देखोगे, चाहे इसमें देखो 25/10 में देखोगे तो क्या आया है 25/2 into 5, और इसका मतलब क्या हुआ। अब एक बार हम इनलिस्ट कर देते हैं, एक बार सारे नंबर्स इनलिस्ट कर देते हैं जिससे आप लोगों को ये जो रैंडम लिखा गया है इससे हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो रही हो, ठीक है। जब हमने क्या लिखा 25/10 क्या था 2.5, तो क्या था ये 25/2 into 5 मतलब 25/2 into 1 into 5 into 1।
अच्छा अगर हम यही लिखें 2.72 तो ये क्या हुआ 272 अपॉन 100 और ये चीज क्या हुआ 272 अपॉन 10 का स्क्वायर और ये चीज हुआ 272 अपॉन 2 इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 272 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ये इतनी बात हुई। अच्छा अगर यही हम ऐसे कर लें 2.163 तो ये लिखा जाएगा 2163 अपॉन 1000 और 2163 अपॉन 10 का क्यूब एंड इट विल बी 2163 अपॉन 2 इंटू 5 का क्यूब and this will be 2163 upon 2 का क्यूब into 5 का क्यूब। सर बोर्ड इज नॉट विजिबल। नहीं अंधेता बोर्ड तो विजिबल है। अब ठीक है। हाँ आप सही होना चाहिए। ठीक है अब देखो यहां इन तीनों में देखो 2.5 में जब डेसिमल इसको हमने क्या लिखा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा। उसके बाद क्यू में हम क्या देख रहे हैं क्यू में हम देख रहे हैं कि 2 इंटू 5 बार बार आ रहा है। इसके क्यू में हम क्या देख रहे हैं 2 इंटू 5 आ रहा है। इसके क्यू में क्या देख रहे हैं इसका क्यू कितना है 1000 इसमें भी क्या आ रहा है 2 इंटू 5 आ रहा है। बस 2 की पावर कुछ होगी 5 की पावर कुछ होगी। तो इतना जान लो यहां से हम क्या प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये है कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका जो क्यू होगा उसका p बाई क्यू में जो क्यू होगा वो क्यू क्या होगा वो क्यू उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा वो हमेशा 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा जहां पे m एंड n आर होल नंबर। ठीक है जहां पे m और n आर होल नंबर्स। ठीक है अगर नहीं समझ में आया अग्रणी आंसर दो जल्दी से कंफर्म करो समझ में आया कि नहीं। हाँ ठीक है गुड। हाँ अब अशोक का क्या क्वेश्चन था। हाँ अशोक का शायद 1.3 का 7 और 8 था 7 और 8। हाँ तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसका मतलब क्या है हमको इर्रेशनल नंबर लिखना है। ठीक है तो कोई भी इर्रेशनल नंबर आप 3 लिख दो और वो कैसे लिखना है इसका तरीका मैंने बताया था। तो ये 3 नंबर ये जरूरी नहीं है जो हम लिख रहे हैं वही आप लिखो। आप कुछ भी लिख सकते हो बस पैटर्न ऐसे रखना। तो हम 3 नंबर लिख दे रहे हैं। सपोज कर लो हमने नंबर ले लिया 2.52 522 522 एंड सो ऑन। एक नंबर ये हो गया पहला। दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं 5.01 011 011 एंड सो ऑन। तीसरा क्या ले लें 1.23 233 233 एंड सो ऑन। ये 3 एग्जाम्पल हो गए। ठीक है अशोक क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। कंफर्म करो जल्दी से।
कंफर्म करो बेटा। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस इसी फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सेम ऐसे ही है और कुछ नहीं। ठीक है, वो क्या है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 और 9/11। तो इसमें आप क्या करोगे, क्या है 5/7 और 9/11। तो सबसे पहले क्या करना, 5/7 इसको डिवाइड कर लेना और इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, दोनों डेसिमल फॉर्म में हो जाएंगे, और जब दोनों डेसिमल फॉर्म में हो जाएंगे तो उनके बीच अग्नि सिंह, हाँ अग्नि सिंह, ठीक है ठीक है, हाँ मैसेज अच्छा दे रही है, ठीक है। तो 5/7 9/11 इस क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में, इसको भी डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेना, और फिर जो छोटा होगा उसके बाद के 3 नंबर आप लिख लीजिएगा। कैसे लिखना है, जैसे अभी क्वेश्चन 7 में मैंने बताया है उसी पैटर्न पे 3 इरेशनल नंबर्स लिख लेना है। ठीक है अशोक, ये आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ठीक है, क्या करना है, इसको डेसिमल में कर लेना, जो छोटा होगा उसके आगे के और जो बड़ा होगा उसके पहले 3 इरेशनल नंबर्स ऐसे ही लिख लेना है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बताया है। ठीक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, बोलो, नहीं तो आगे वाली एक्सरसाइज करें। चलो ठीक है, आगे करते हैं। चलो एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करके बताना है। चलो पहला बताओ, 3 + √3 और 2 + √2, 3 + √3 और 2 + √2। चलो सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कैसे करेंगे, एक बार हम बता देते हैं, हालांकि इसके पहले बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और फिर इस नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, और उसके बाद ऐड कर दो साइन के साथ। तो क्या होगा, 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2 प्लस √3 से 2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 √3 प्लस √3 से √2 में मल्टीप्लाई कर दो तो √3 × √2। अब ये कितना आया, ये आया 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 और ये कितना आ गया, √6। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 √2 2 √3 प्लस √6, ये इतना हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 प्लस √6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया गया। इसको और आगे सॉल्व किया जा सकता है क्या, नहीं, बस यही कर दो, इसके आगे कुछ कॉमन वगैरह तो ले नहीं सकते। √6 में √2 × √3 कर सकते हो ज्यादा, लेकिन वो कुछ स्प्लिट नहीं होगा। ठीक,
तो बस ऐसे ही रहने देना इसको। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलो अगला करो। अग्रणी सिंह 6 नहीं आएगा। 6 कहां से आ रहा है? एक्सरसाइज 1.5। सिक्स नहीं आएगा। अशोक कुमार 6√3 + √3 भी नहीं आएगा। ठीक है, जो मैंने लिख दिया था वही आएगा। पीछे से आंसर आप देख लो, वही आ रहा है। ठीक, अब दूसरे का सेकंड करते हैं। दूसरे का सेकंड क्या है? 3 + √3 और 3 - √3। अशोक कुमार सही करो। 6√3 + √3 नहीं होता। 6√3 + √3 अगर लिखोगे तो वो 7√3 हो जाता है। 6 सेकेंड का है सर। हाँ ठीक है, अच्छा 6 सेकेंड का। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? a + b, और ये क्या है? a - b। तो ये क्या हो जाएगा? ये a² - b² टाइप का है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये √3 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आया? 9, और ये कितना आया? 3, दैट इज 6। हाँ ठीक है अग्रणी, सही है आंसर आपका सेकंड। हाँ, और भी लोगों का आ रहा है सेकंड। सेकंड का आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, गुड। और भी लोगों का आंसर आया है 6। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर। क्या है? √5 + √2 का होल स्क्वायर। चलो करो, ये बताओ। अशोक कुमार 7 नहीं आएगा। फिर से थोड़ा करेक्ट करो। अंदिता का भी 6 आया था पिछले का। नहीं, 7 नहीं आएगा। तुम लोग कुछ भूल रहे हो। a + b का होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे। यहाँ अप्लाई करो a + b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर + 2ab। यहां पे आप लोग ये अप्लाई करिए। अग्नि थर्ड का 7 + 2 √10। हाँ गुड अग्नि। अग्नि का जवाब सही आ रहा है सारे क्वेश्चन का। और भी लोगों ने सही दिया है, लेकिन इसमें कुछ लोग गड़बड़ कर दिए। तो थर्ड का है 7 + 2 √10। कैसे है उसको ध्यान से देखो। ये a + b का होल स्क्वायर की तरीके से है। इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a²। a यहाँ पे क्या है? √5, तो √5 का स्क्वायर। b यहाँ पे क्या है? √2, तो √2 का स्क्वायर +2। a कितना था? √5 था, तो √5 रख दिया। b कितना था? √2 था, तो √2 रख दिया। तो √5 का स्क्वायर मैंने बताया था कल कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग और फिर उसका स्क्वायर लगाओ तो वही समथिंग जो है वही हो जाता है आंसर। यहाँ कितना हो जाएगा? 5। √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 और 2, और ये चीज क्या है? √5 × √2। अब √5 × √2, ये √10 कैसे होगा? ये बात समझो। √5 × √2 जो है √10 कैसे होगा? ऐसे होगा
कि √5 है और ये क्या है, √2 है। √5 को क्या लिख सकते हो, 5⁻1/2। √2 को क्या लिख सकते हो, 2⁻1/2। ऐसे लिखा जा सकता है। कल मैंने बताया था इसको लिखने का तरीका, ठीक है। और एक चीज कल बताई थी कि अगर a⁻m हो और b⁻m हो तो ये चीज क्या होती थी, a×b⁻m होती थी। क्या होती थी, अगर a⁻m हो और b⁻m हो तो ये चीज क्या होती थी, a×b⁻m होती थी, ठीक। तो अब यहां से देखोगे ये किस फॉर्म में है, ये पूरी चीज ये इसी फॉर्म में तो है। यहां पे a 5 है, b 2 है और m क्या है, 1/2। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली आपका 5×2⁻1/2। और 5×2⁻1/2 कितना होता है, 10⁻1/2, ठीक है, 10⁻1/2। और 10⁻1/2 को आप जानते हो, अगर रेडिकल साइन के अंदर लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं कि √5 और √2 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इस्तेमाल किया है, ठीक। उत्कर्ष सिंह का भी आया है 7 + 2 √10। हाँ ठीक है, आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हो, कमेंट करके बताइए भाई। हाँ कमेंट करते रहिएगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ चीजें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। तो ये चीज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 2√10 और यही आंसर हो जाएगा। 7 + 2√10 यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मिटा देते हैं इसको। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और कुछ चीजें सीख लेते हैं। और एक चीज सुनो ध्यान से कि जब भी कहीं ऐसे लिखा है √m×√n, क्या लिखा है, √m×√n और m and n आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। क्या है, √m×√n, ठीक। अग्रणी सिंह फोर्थ का 3, ठीक है। हाँ ठीक है, वो तो आसान है, कर लोगे आराम से, सभी लोग कर लेंगे, अभी करा देते हैं। एक चीज को ध्यान से समझो सब लोग कि अगर √m×√n कहीं लिखा है, ठीक है, जहां पे ये जरूरी है कि m और n क्या हो, वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है कि m और n क्या होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, ठीक। तो जब भी ऐसा लिखा है √m×√n तो ये क्या हो जाता है, √m×n, क्या हो जाएगा, √m×n। और कैसे हो जाता है ये अभी मैंने बता दिया है, ठीक है। ये अभी मैंने एक्सपोनेंट के रूल से इसको समझा दिया है, ठीक। तो √m×√n कैसे हो जाता है, √m×n, ये मैंने अभी बताया था √5 × √2 लेके, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर, है ना। मैंने पाई की डेफिनेशन बताई थी ना, पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, circumference of a circle upon diameter of the circle। क्या होता है, डायमीटर ऑफ द सर्किल, ठीक।
अब उसने बोला है दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। इसी पाई को सर्कमफ्रेंस को उसने सी से डिनोट किया है और डायमीटर को डी से डिनोट किया है। तो पाई इक्वल टू क्या लिखा है, सी बाई डी। बहुत ध्यान से समझना इसको। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। इस लाइन का मतलब यह है कि ये तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है, और सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ये तो ऐसा हो सकता है कि ये डेसिमल में हो या तो कंप्लीट क्वांटिटी भी हो सकती है। तो ये अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो पाई जो कि हम पहले से जानते हैं कि इर्रेशनल है, उसका ये कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां तो लग रहा है कि रेशनल है। इस लाइन का मतलब ये है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, कैसे खत्म करोगे? ठीक है, तो इसके लिए देखो, इसके कहने का मतलब है कि पाई यहां सी बाई डी का रेशियो है। अब सी और डी सर्कमफ्रेंस हो सकता है। सर्कमफ्रेंस क्या हो सकता है? सर्कमफ्रेंस हमारा है 15, है ना, 15 आ जाए, या डी भी कुछ और आ जाए, या ऐसे कह सकते हो आप कि अगर पाई सी बाई डी का रेशियो है और सी को हम कुछ ऐसा ले लें, ये सी और डी सर्कमफ्रेंस क्या होती है? लेंथ ही तो होती है एक तरीके से। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? लेंथ होती है, और वो लेंथ कुछ भी हो सकती है। मान लिया हमने 22 है और डायमीटर हमने ये मान लिया कि वो 7 है, तब तो इस तरीके से जो 22/7 आ रहा है वो क्या हो जाएगा? 22/7 तो एक रैशनल क्वांटिटी होती है। तो और पाई को हम बता चुके हैं पहले से ही कि इर्रेशनल है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। ठीक है, तो 22/7 तो एक रैशनल क्वांटिटी है। तो जिससे क्या लग रहा है कि एक इर्रेशनल एक रैशनल के इक्वल कैसे हो सकता है? तो यही कॉन्ट्राडिक्शन इस क्वेश्चन में राइज हो रहा है। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो इसको रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि जब भी हम स्केल से मेजर करते हैं किसी क्वांटिटी को, किसी लेंथ को, तो जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, तो कोई भी लेंथ जो आती है वो क्या होती है? वो अप्रोक्सीमेट होती है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। स्केल से मान लो चाहे सर्कमफ्रेंस को मेजर करें या डायमीटर को मेजर करें, तो वो जो क्वांटिटी होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है। नंबर लाइन पे हम ये नहीं मेजर कर सकते कि हाँ ये एकदम डेफिनिट ही है। डेफिनिट का मतलब कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। मान लो हमने लिया 1.4, हम लेना चाह रहे हैं 1.4, तो 1.4 जो है ये हो सकता है रैशनल भी हो या हो सकता है इर्रेशनल वाला पार्ट रहा हो, जिसका केवल हमने 1.4 ले लिया हो अप्रोक्सीमेट करके। क्योंकि इर्रेशनल में भी तो 1.414 होता है ना, और आगे, और लेकिन अगर हम केवल 1.4 लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये एक रैशनल है, और जबकि इर्रेशनल में 1.414 है, तो एक तरीके से ये अप्रोक्सीमेशन है। वहां हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो जब भी हम स्केल से मेजर कर रहे हैं, तो चूंकि हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो रैशनल है कि इर्रेशनल है, इसलिए यहां पे सी बाई डी जो है, ठीक है, सी बाई डी का ये डेफिनिट होना कि ये रैशनल ही होगा, ये सही नहीं है। तो इसलिए पाई जो हमारा होता है वो क्या होता है? इर्रेशनल ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसका परफेक्ट आंसर ये है कि जब भी हम स्केल से मेजर करते हैं तो वहां पे हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। ठीक है, हम एक्चुअल वैल्यू नहीं ऑब्टेन कर सकते, और वो अप्रोक्सीमेशन रैशनल है कि इर्रेशनल है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए पाई इक्वल टू सी बाई डी को हमेशा इर्रेशनल ही होगा, और ये 22/7 जो आ रहा है ये तो रैशनल ही होगा। तो पाई सी बाई डी जो है वो क्या होगा? वो हमेशा सही है, लेकिन चूंकि हम स्केल से मेजर करने पे रैशनल या इर्रेशनल नहीं डिटरमाइन कर सकते, इसलिए क्या होगा? ये तो हमारा इर्रेशनल ही रहेगा। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई? अब क्लास का टाइम हो गया है, अगली क्लास में और भी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। ठीक है, और कल कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम खत्म हो जाए। ठीक, हाँ, और भी लोग जल्दी जल्दी खत्म करो अपनी बात। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।